विश्वासघात किया, अपना ही सुख सोचा, औरों को दुख दिया। अपना ही सुख सोचा, औरों को दुख दिया। मुझको किसी की निहार हो, मुझको किसी की निहार लेकर नहीं मरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से हूँ कुछ और। क्रोधी, लोभी, कपटी, मैं नियत का भी चोर। क्रोधी, लोभी, कपटी, मैं नियत का भी चोर। दल दल के अवगुण में हो, दल दल के अवगुण में मुझे और नहीं फंसना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने अपनों को ही छेला, औरों का हक छीना। मैंने अपनों को ही छेला, औरों का हक छीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। अपनी ही आग में हो, अपनी ही आग में
मेरा निश्चय है कि अब से कोई पाप नहीं करना। यही कहते हैं सब। ये सोने की तिजोरी कौन सी मिली है हमें? कौन सी मिली है? हम सबको मिली है सोने की तिजोरी। ये मानव जन्म क्या है? ये सोने की तिजोरी है जो हमें मिली है वरदान स्वरूप। प्रभु कह रहे हैं कि इस सोने की तिजोरी में कंकर भर के मत लेके जाना। कंकर नहीं भरना, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। कैसे कंकर? राग, द्वेष, मोह, माया के ये कंकर इकट्ठे करके मत लेके जाना। अगर यही लेके चले गए तो अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे, अपना जीवन व्यर्थ कर लेंगे। तो ये पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस, समापना दिवस, आज का दिन जो हम मनाने के लिए आए यहाँ पर, बड़े ही खुशियाँ धूमधाम से सज धज कर आ रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। क्या हम सही अर्थों में ये पर्व मना रहे हैं? आप अपने दिल को टटोलो, आप सब, मैं भी हूँ उसमें शामिल। मैं भी अपने दिल को टटोलती हूँ कि क्या हम सही अर्थों में समापना दिवस मना रहे हैं? हर साल मनाते हैं, हर साल दिन आता है और बहुत ही धूमधाम से बढ़ चढ़कर आते हैं और इसे मनाते हैं। लेकिन प्रभु ने तो समापना दिवस हर दिन को कहा है, हर पल को कहा है, हर पल समापना दिवस है। लेकिन चलो एक व्यवहारिकता में ही ले लो कि हर साल ये समापना दिवस आता है और हम मनाते हैं। लेकिन साल में एक बार ही सही, एक बार ही सही, लेकिन एक बार अपने अंतर के जो जितने भी राग द्वेष के बंधन हैं, जो द्वेष के बंधन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, अगर एक बार साल के एक बार में ही तोड़ लें तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? हो सकता है। कहते हैं क्षमा मांगने से अहंकार गलता है, क्षमा मांगने से अहंकार गलता है और क्षमा करने से सुसंस्कार पलता है। जो क्षमा मांग लेता है उसका अहंकार गल जाता है, क्योंकि जब अहंकार गलेगा तभी वो व्यक्ति क्षमा मांग पाएगा। और जब कोई किसी को क्षमा देता है, किसी को क्षमा करता है, तो उसका संस्कार अच्छा बनता है, उसके संस्कार ऊंचे बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो क्षमा मांगता है उसका अहंकार गल जाता है और जो क्षमा करता है उसका संस्कार अच्छा बन जाता है। तो हमें इस अहंकार को गलाना है, खत्म करना है इस अहंकार को। और ये अहंकार अगर खत्म हो गया तो हमारा बेड़ा जरूर पार होगा। कहते हैं क्षमा आग नहीं, क्षमा बाग है। क्षमा आग नहीं, क्षमा बाग है। क्षमा शूल नहीं, क्षमा फूल है। क्षमा विराधना नहीं, क्षमा आराधना है। क्षमा पवित्रता का पावन झरना है। क्षमा प्रेम का श्रृंगार है। क्षमा सद्गुण का संवाद और अहिंसा का अनुवाद है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति है। क्षमा अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती है। ऐसी है ये क्षमा। अगर ये क्षमा हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हमारा जीवन होगा। आप अंगूठी पहनते हैं, सब पहनते हैं ना अंगूठी। आप जब अंगूठी हाथ में पहनते हैं तो किस तरह की अंगूठी लेना पसंद करते हो? कैसी अंगूठी? जिसमें कोई डायमंड लगा हो, कोई ना कोई नग लगा हो, कोई हीरा पन्ना, कोई भी नग जड़ा हो, कोई ना कोई पत्थर लगा हो, तभी वो अंगूठी लेना आप पसंद करते हैं। सिंपल सादी गोल्ड की जो अंगूठी है वो ले तो लेते हैं कुछ लोग, लेकिन कहते हैं पुराने जमाने के लोग ही लेते थे, लेकिन आज तो वो चलन खत्म ही हो गया है। जब तक नग ना हो तो वो अंगूठी
शोभायमान नहीं होती, वो अंगूठी बेकार लगती है। क्यों? सादी अंगूठी देखने में बेकार लगती है और जब उसमें नग जड़ जाता है उस अंगूठी में तो वो इतनी सुंदर दिखने लग जाती है, इतनी शोभायमान हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन की भी ये अंगूठी है। ये जब इस अंगूठी के में अंदर क्षमा का नग जड़ जाता है, जब इस जीवन की अंगूठी में क्षमा का नग जड़ जाता है, इस मानवता रूपी अंगूठी में, तो फिर वो कितनी सुंदर दिखने लग जाती है। वो जीवन एक अलग ही दिखता है, वो चारित्र एक अलग ही दिखाई देता है। तो हमने ऐसा जीवन बनाना है, ऐसा जो वो अंगूठी इतनी शोभायमान हो रही है, इतनी सुंदर दिख रही है, तो ये जीवन भी तो ऐसा ही सुंदर दिखना चाहिए। ये जीवन भी तो एक अलग ही, इस जीवन की अलग ही पहचान होनी चाहिए। तो क्षमा रूपी इस नग को जड़ना है इस मानव रूपी जीवन में। हमें बहुत सारे रत्न मिले हैं इस जीवन में, तो मैं आपको 4 प्रकार के ऐसे रत्न बताती हूँ जो हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा बेड़ा जरूर पार हो जाएगा। सबसे पहला रत्न लेना चाहेंगे आप लोग, उस रत्न को लोगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। लेकर जाना कुछ रत्न, तो बाजार में जब रत्न बिक रहे होते हैं तो आप खरीदने के लिए फटाफट जाते हैं। यहाँ पर भी मैं 4 रत्न आपको दे रही हूँ, तो कोई ना कोई रत्न तो अपने अंदर जरूर लेकर जाना, अपने पास संभाल के रखना उस रत्न को। पहला रत्न है माफी। पहला रत्न ये है माफी। कैसी माफी? कहते हैं माफी मांग लो। जब तुम्हारे से किसी के द्वारा कुछ अपराध हो गया है, तुमने किसी को कुछ बुरा बोल दिया है, तुम्हारे वो शब्द उसको कांटे की तरह चुभ रहे हैं उसके अंदर, तो तुम स्वतः ही उनके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लो, क्षमा याचना कर लो। वो कांटे जो शूल बनकर उसके अंदर चुभ रहे हैं वो निकल जाएंगे, और धीरे धीरे जब वो कांटे निकल जाएंगे तो घाव भी भर जाएगा। जब कोई सर्जरी होती है, जब कोई कांटा चुभता है, उस कांटे को जब निकाला जाता है तब तो वहाँ पर घाव होता है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वो घाव भर जाता है। अगर हम माफ़ी मांग लेंगे, हमने किसी का बुरा कर भी दिया जाने अनजाने में, तो माफ़ी मांग लेंगे अंदर दिल से, तो वो धीरे धीरे घाव भर जाएगा, तो हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। तो माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगे बिना मत सोना, क्योंकि अगर हम माफ़ी मांगे बिना सो जाते हैं, प्रतिक्रमण करे बिना सो जाते हैं, तो हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं, और जब ये आयुष पूर्ण हो जाता है और अपने साथ उन द्वेष भावों को लेकर चले जाते हैं, तो जन्म जन्म, आपने कल्प शास्त्र में सुना था ना कि कैसे जन्मों जन्मों तक भुगतान देना पड़ता है। प्रभु को भी, प्रभु की जो चेतना थी उसको भी भुगतान देना पड़ा, कोई नहीं बचता। तो इसीलिए माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगे बिना मत सोना। दूसरा रत्न है भूल जानो। किसको भूलना है बताओ? किसको भूलोगे आप? क्षमा करना भूलना चाहते हो? क्या भूलना है हमें? हमें भूलना है जो हमने किसी के प्रति कोई उपकार किया है, हमने किसी का अच्छा किया है, तो उसको भगवान कहते हैं भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाओ कि तुमने किसी का अच्छा किया है। बस एक ही बात याद रखो, मैंने अच्छा ही अच्छा करना है। ये मत याद रखना कि मैंने उसका अच्छा किया था तो पलट के उसे भी मेरा अच्छा करना चाहिए। नहीं, भूल जाओ। अगर भूल जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं भूलेंगे तो वहीं पर अटके रह जाएंगे, वहीं पर खड़े रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं भूल जाओ।
किसी को माफ़ी देना मत भूल जाना, माफ़ करना मत भूल जाना, माफ़ी मांगना मत भूल जाना। भूलना है किसी के उपकार को किया हुआ। किसी का उपकार तुमने कर दिया तो भूल जाओ, बदले की भावना मत रखो। और तीसरा रतन है विश्वास। क्या विश्वास रखना है? ये विश्वास रखना है कि प्रभु ने जो हमें मार्ग दिया है, प्रभु ने जो हमें बताया है, वो मार्ग बिल्कुल सही है और वो मार्ग एकदम सरल भी है। जरूरी नहीं है व्रत, तपस्या, ये सब स्वाध्याय आदि करके ही आप मोक्ष को पाओगे, तभी आप प्रभु के रास्ते को अपना पाओगे। नहीं, आप छोटी सी एक क्षमा का भाव भी दिल में लेकर आगे बढ़ते चले गए तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए विश्वास रखो प्रभु पर। जो प्रभु ने मार्ग दिखाया है वो हमें पार जरूर कर देगा, वो हमें अटकाएगा नहीं। तो ऐसा विश्वास रख के जाएंगे तो भर जाएंगे। और चौथा रतन है वैराग। वैराग मैं आपको ये नहीं कहूँगी, आप तो सोचोगे महाराज जी कह रहे हैं वैराग तो तभी होगा ना जब दीक्षा लेनी पड़ेगी, जब इस पाठ पर बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको इस पाठ पर बैठने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो अंदर की भावना होती है। जब तक अंदर तक आप नहीं डूबोगे, जब तक आपके अंदर से इस पाठ पर बैठने का भाव नहीं आएगा, तो उस वैराग को हम वैराग नहीं कह सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा कहूँगी भी नहीं आपको कि आप ऐसा वैराग लाओ जीवन में। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपने परिवार से वैराग करो कि अपने बीवी, बच्चों, बहन, भाई का ध्यान मत रखो। मैं ये कहूँगी आपको कि वैराग लाओ अपनी तृष्णा का वैराग ला सकते हो आप जीवन में, क्योंकि जो हमारी तृष्णा वो कभी भी खत्म नहीं होती। एक चीज हमारे पास होती है और दूसरी को लेने का हमारा मन करता है, दूसरी मिल जाती है, तीसरी को लेने का मन करता है, तीसरी मिल जाएगी, चौथी, ऐसे करते 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 जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन हमारी वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। अगर ये तृष्णा कम हो जाएगी तो किसी से राग और द्वेष भी नहीं बंधेगा, और राग द्वेष नहीं बंधेगा तो हमें क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम किसी से द्वेष भाव रखेंगे नहीं तो क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस तृष्णा को खत्म करो, वैराग लाओ थोड़ा थोड़ा जीवन में, थोड़ा थोड़ा अपने आप को सीमित करो अपनी चीज़ों से, अपने सब चीज़ों से अगर वैराग लाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो ये 4 रत्न जो हमें बताए हैं प्रभु ने, अगर इन रत्नों को हम धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन आगे जरूर बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर अटके नहीं रह जाएंगे। तो मैत्री का दिवस कैसा मनाना है हमें? कहते हैं मैत्री दिवस ऐसा मनाओ, क्षमा कर दो सबको, क्षमा करो दिल से और गले लग जाओ सबसे। राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे। हे प्रभु महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, हे प्रभु महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे। तो ऐसी क्षमा हम धारण करेंगे कि सबसे गले मिल जाएं, अपने मन में सारे वैर, विरोध, दोष सब निकाल कर एकदम गले लग जाएं। उनसे गले ना लगे जो पहले ही आपके हैं, जो आपके सगे संबंधी, जो सब आपके हैं, पहले ही आपके मित्र हैं, वो आपसे गले लगे हुए हैं, उनसे गले नहीं लगना। गले उनसे लगना है जिनसे आपका विरोध है। आप अपने मन में, अपने अंतर में सोच लेना, जिससे भी कण मात्र का आपका विरोध है, जिससे भी, तो उसके गले आज जरूर लग जाना, गले लग जाना और अपना मैत्री दिवस मनाना सफल कर लेना। बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर।